दहेज के लिए शादी। दहेज के लिए शादी एक सामाजिक कलन। भारतीय समाज में शादी को एक पवित्र संस्कार माना जाता है, जिसे दो आत्माओं का मिलन और दो परिवारों का एक होना समझा जाता है। लेकिन जब ये पवित्र रिश्ता लालच और स्वार्थ का साधन बन जाता है, तो ये केवल एक रस्म बनकर रह जाती है, और इसका सबसे क्रूर रूप है दहेज प्रथा। ऊपर दिए गए चित्र में हमें एक गंभीर सामाजिक समस्या का चित्रण मिलता है। एक दुल्हा शादी का मंडप छोड़कर भागने की मुद्रा में है, जबकि एक युवक उसकी टांग पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। दुल्हन और उसकी मां परेशान हैं। इस पूरे दृश्य में जो बात साफ झलकती है वह है दहेज के लिए शादी और उस लालच की मानसिकता जिसने विवाह जैसे पवित्र बंधन को सौदेबाजी का जरिया बना दिया है। दहेज प्रथा की परिभाषा और उत्पत्ति। दहेज का अर्थ है विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली धन, संपत्ति, वस्तुएं या उपहार। ये प्रथा प्राचीन काल में एक वरदान के रूप में शुरू हुई थी, जब माता पिता अपनी बेटी को उसके नए जीवन के लिए सहायता स्वरूप कुछ सामान देते थे। लेकिन कालांतर में ये प्रथा एक अनिवार्य सामाजिक दबाव और आर्थिक बोझ बन गई। समस्या की गंभीरता। आज भी विशेषकर ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में दहेज लेना देना एक आम प्रथा है। वर पक्ष द्वारा दहेज की मांग की जाती है, और यदि वह पूरी नहीं होती तो शादी रुक जाती है, या फिर वधू को शादी के बाद मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। चित्र में भी यही स्थिति दर्शाई गई है, जहां दूल्हा शायद पर्याप्त दहेज न मिलने पर शादी से भागने की कोशिश कर रहा है। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। 1. नारी अस्मिता पर आघात। दहेज के कारण स्त्रियों को बोझ समझा जाता है। कई बार कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं भी होती हैं, क्योंकि माता पिता बेटी के विवाह और दहेज की चिंता से ग्रस्त होते हैं। 2. आर्थिक बोझ। कई माता पिता अपनी सीमित आय में से बेटियों के विवाह हेतु कर्ज लेते हैं, अपनी संपत्ति बेचते हैं और जीवन भर उस कर्ज को चुकाते रहते हैं। 3. घरेलू हिंसा और आत्महत्या। दहेज के लिए कई नवविवाहित महिलाएं प्रताड़ना का शिकार होती हैं। भारत में हर साल सैकड़ों दहेज से संबंधित हत्याएं और आत्महत्याएं होती हैं। 4. शादी को व्यापार बना देना। जब शादी का उद्देश्य केवल लाभ कमाना हो जाए, तो वह रिश्ता टिकाऊ नहीं होता। इससे सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कानूनी प्रावधान। भारतीय संविधान में दहेज प्रथा को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961। यह अधिनियम दहेज लेने और देने दोनों को अपराध घोषित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498। ये धारा विवाहिता स्त्री के साथ क्रूरता और दहेज के लिए उत्पीड़न पर कठोर दंड का प्रावधान करती है। धारा 304B। यदि विवाह के 7 वर्षों के भीतर महिला की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और दहेज के लिए उत्पीड़न का संदेह होता है, तो इसमें सजा का प्रावधान है। हालांकि इन कानूनों के बावजूद प्रवर्तन में ढीलापन, सामाजिक दबाव और रिपोर्ट न होने की वजह से दहेज प्रथा अब भी व्यापक रूप से फैली हुई है। समाधान के उपाय। 1. शिक्षा और जागरूकता। लड़कियों और लड़कों दोनों को समान शिक्षा दी जाए और उन्हें ये सिखाया जाए कि शादी कोई व्यापार नहीं है। 2. स्वावलंबन। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है, ताकि वे किसी अन्य पर निर्भर न रहे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। 3. सामाजिक बहिष्कार। समाज को ऐसे परिवारों का बहिष्कार करना चाहिए जो दहेज की मांग करते हैं। 4. सकारात्मक उदाहरण। ऐसे विवाहों को बढ़ावा देना चाहिए जिनमें दहेज नहीं लिया गया हो।
समाज में ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाना चाहिए। 5. सख्त कानून प्रवर्तन, पुलिस और न्यायपालिका को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों को न्याय। निष्कर्ष, दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है जो समाज की जड़ों को खोखला कर रही है। इस प्रथा के खिलाफ लड़ाई केवल कानून के सहारे नहीं जीती जा सकती, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा। जब तक हर व्यक्ति, हर परिवार और हर समाज इस मानसिकता को नहीं बदलेगा कि शादी एक समझौता नहीं, बल्कि दो लोगों का समान अधिकारों और सम्मान के साथ साथ आने का बंधन है, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। चित्र में दिखाया गया दृश्य केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि भारत में हर दिन हो रही हजारों घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस सामाजिक बुराई के खिलाफ खड़े हों और एक ऐसा समाज बनाएं जहां बेटियां अभिशाप नहीं, वरदान मानी जाएं।